गर्जन दुल्हन को जगाते हैं। नबी कहते हैं वो अवेकनिंग हमारे मध्य में हो रहा है। प्रेज और कोई तो जाग रहा है, नींद में नहीं रहना है, वचन में रहना है। कितना भी प्रेयर करे दुनिया में रहना नहीं है। मेरा 2 घंटे का प्रेयर मुझे प्रभु के साथ नहीं लेके जाएगा। अगर मेरा कदम दुनिया में तो मैं दुनिया में रहूंगा। मैं अब समझदार बन गया हूं, मुझे वहां नहीं रहना है। मेरा पवित्र जीवन मुझे बचाएगा नहीं। क्या कोई मेरे साथ है? मेरा चर्च में जाना मुझे बचाएगा नहीं। मेरा अच्छा चाल चलन मुझे बचाएगा नहीं। जहां जहां मेरा कदम दुनिया में है मुझे निकालना होगा। जहां जहां गलतियों में है मुझे निकालना होगा, क्योंकि मुझे वहां नहीं रहना है, मुझे वचन में रहना है। क्योंकि वचन ही रैप्चर में जाएगा, वचन ही खड़ा रहेगा, वचन ही आवाज देगा। क्योंकि आज की शाम तुम जान लेना, नबी कहता है, मैं नहीं, नबी कहता है। मैं क्यों पढ़ रहा हूं? नबी कहता है इवेंजलिस्ट आता है, टीचर आता है, पास्टर आता है और प्रचारक कहता है इवेंजलिस्ट, बहनों तुम्हें प्रभु की जरूरत है। फिर पास्टर कहता है चर्च तुम्हें प्रभु की जरूरत है। ब्रदर ब्रैनम कहता है नहीं, सबसे बड़ी जरूरत इवेंजलिस्ट और पास्टर को ही। क्यों? क्योंकि वो जब प्रचार कर रहा है वो शैतान को लड़ रहा है। He's fighting against devil and his enemy. तुम किससे भी नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें तो खाली कॉल दे रहा है, बट ही इज फाइटिंग द बैटल। क्या आप समझ रहे? तो ब्रैनम जब लड़ रहा था दुल्हन बाहर आ जाओ, वो दुल्हन से क्या लेन देन था? दुल्हन तो वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन ही वाज फाइटिंग द बैटल अगेंस्ट द एनिमी, अगेंस्ट द डेविल। इसीलिए कहते थे ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट। एक ऐसा महायुद्ध जो कभी लड़ा नहीं, कि खत्म नहीं हुआ। लेकिन नबी कहते हैं डरना नहीं, वो मेरे संग है। आई नो ही इज हियर। प्रेज गॉड। मुझे कोई परवाह नहीं तुम क्या हो, लेकिन वो यहाँ है। तो ब्रैनम कहता है पीपल थिंक दैट द इवेंजलिस्ट डजंट नीड एनी हेल्प, बट यू आर मिस्टेकन, ही नीड्स मोर हेल्प देन ऑल द कांग्रेगेशन डज। मतलब ब्रैनम को सबसे ज्यादा जरूरत, इसीलिए कहता था कोई बात नहीं, मैसेज में मैंने कहा ये गलत है, वो गलत है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन जब हीलिंग का टाइम आता कहता था कोई तो पास्टर बाजू में आए, कि वो कहता है दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं, सारे इविल स्पिरिट जमा हो रहे हैं, कोई तो मेरे संग दुआ करे। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? उसे मालूम था लड़ाई हो रही है और जय अगर पाना है तो वो यहां होना चाहिए। और दुश्मन ज्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अनबिलीफ ज्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि अनबिलीफ बढ़ जाए कोई तो जीना चाहिए। इससे पहले कि पाप बढ़ जाए कोई तो जीना चाहिए। इससे पहले कि नाश आ जाए कोई तो जीना चाहिए। मुझे कहने देना वर्ल्ड काउंसिल आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें होने से पहले कोई तो ब्राइड जिएगा, अपने जीवन से प्रकट करेगा कि यीशु मरा हुआ नहीं है, मोहरें बंद नहीं खोली गई है, मेरा नाम आजाद हुआ है। ब्रैनम ने कहा मेरे साथ रहना। क्या मेरे साथ हो? कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोग मेरे साथ है? नबी कहता है इफिशिएंट चर्चेस के अंदर, नबी कहता है व्हाट इज टेक ओवरकम ऑल अनबिलीफ, सारे अविश्वास पे जय पाने के लिए क्या चाहिए? वो कहता है सारे लोग जो सो गए, वो लोग सो गए बिकॉज दे डोंट हैव द वॉइस। उनके पास आवाज नहीं थी। लेकिन हम सोएंगे नहीं, क्योंकि देयर इज अ वॉइस। आवाज जगाती है, सुनना नहीं ब्रदर, जगाती है। जिसे आवाज नहीं वो सो जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा? नींद आई तो सो जाएगा, समय खत्म हुआ तो क्या करेगा? बूढ़ा वापिस जवान तो नहीं बनेगा। लेकिन जब समय आ जाता है तब चेंज जरूर हो जाएगा। क्या अब्राहम बदल गया? क्या फिलिप को चेंज किया गया? क्या मतलब ब्रैनम जवान हो गया? मैंने किसी से पूछा क्या ब्रैनम जवान हो गया? क्योंकि स्वर्ग में जाने वाला बूढ़ा नहीं रहता है। जब हाथ को मिलाया तब बूढ़ा नहीं था वो। जब दूसरों को प्रीच करता है वहां पर 18-19 साल के, तो जब वो भी चला गया तो वो भी कुछ था। और मुझे आपसे कहने देना तुम्हारे पास भी होना चाहिए। नबी कहते तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए, वो रिन्यूइंग ऑफ द स्पिरिट होना चाहिए, आत्मा का नयापन होना चाहिए। कमजोर दुर्बल आत्मा नहीं रहेगा, दबाव आत्मा नहीं रहेगा, परेशान हारा हुआ आत्मा नहीं रहेगा, लेकिन जय पाने वाला, लड़ाई में जय पाने वाला होली घोष रहेगा। बैल की आत्मा नहीं, मनुष्य की आत्मा नहीं, उकाब की आत्मा, ऊपर उड़ने वाली आत्मा, पंखों को हिलाने वाली आत्मा। Praise God. Amen. Brother Branham कहता है, now you see the seventh watch, some slipped from this watch, this, but the seventh there was a voice went out. सातवें में ही आवाज आ गई।
Behold, the bridegroom cometh. Go out to meet him. उसे मिलने के लिए आगे बढ़ो। ब्रदर, हमारे युग में जो आवाज आई है ये कोई मनुष्य की आवाज नहीं है। Praise God. ब्रदर ब्रैनम कहता है जब आवाज आती है अब्राहम स्ट्रांग बनता है। Instead of getting weaker, Abraham got stronger. अब्राहम अब कमजोर नहीं हो रहा है, बलवान हो रहा है। जीवन के समय में मैं आऊंगा, तुझे पुत्र होगा। अब्राहम दुर्बल नहीं हो रहा है, अब्राहम मजबूत हो रहा है। आवाज हमें बल देती है, वचन हमें सामर्थ्य देता है। कैसे? मैं आपको प्रूव करूंगा। नबी अब्राहम का सच्चा बीज जो है वो कभी भी कमजोर नहीं होता है, लेकिन दिन कितने भी बढ़ने दे वो मजबूती होता है, वो और स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो जानता है इस समय कुछ तो होने वाला ही है। तो ब्रैनम कहता है इस घड़ी के अंदर, वो कहता है बहुत सारे सो गए, लेकिन याद रखना रेवलेशन चैप्टर 5 पार्ट 2 में वो कहता है 7 मोहरे, 7 आत्माएं, 7 स्वर्गदूत, 7 सिंह, 7 कलीसिया काल, सब कुछ बातें आपको बता रही है एक सिद्धता की ओर, लेकिन उसके बीच में एक अनुग्रह है जो परमेश्वर अपने कलीसिया काल को दे रहा है। नबी कहते हैं 7 मनुष्य जो दूत थे और उसकी जो 7 आत्माएं जो 7 छुटकारे की मोहरे है, क्योंकि जब मोहर खोली जाती है उसके बाद कोई बंधन नहीं रहता है। प्रेज गॉड। याद रखना जब तक मोहर खुली है, प्रेज गॉड, कोई बंधन नहीं रहेगा। तो ब्रैनम कहता है याद रखना परमेश्वर का राज्य, यीशु ने कहा कोई पहले पैर, दूसरे पैर, 7वें पैर तक सोए, 6वें पैर तक सोए, लेकिन अब 7वें प्रहर में दुल्हा जब आया है सब जगाने चाहिए, सब कुछ जगाने चाहिए। मैं ब्रैनम का मैसेज क्यों मानूं अगर उसके पास जगाए लोगों का झुंड नहीं है? प्रेज गॉड। इससे पहले कि वो आए उसने जगह लोगों को देख लिया। तो ब्रैनम पहले कहता है वो लोग मरे हुए नहीं, जीवित है। वो कहता है वो हाथ नहीं मिला सकते, खाली देख सकते क्लाउड की नहीं, लेकिन जब समय बीतते गया उसने कहा वो केवल देखते भी नहीं है, वो बोल भी सकते हैं। अभी कहता है वो बोल सकते हैं लेकिन वो हाथ नहीं मिला सकते हैं। जब टाइम आ गया प्रभु ने उसे उठा लिया और उनसे कहा ये मरे हुए नहीं है, ये कोई आत्माएं नहीं है, ये कोई क्लाउड नहीं है, इन्हें मैंने एक थियोफनी में रखा हुआ है। प्रेज गॉड। क्या कोई तैयार है? वे मिल सकते हैं, गले लग सकते हैं और कोई भी अभिलाषा नहीं रहेगी। क्या कोई मेरे साथ है? मतलब ब्रैनम जो प्रीच कर रहा है वो कोई ऐसे होने वाली स्टोरी नहीं है, इज अ रियलिटी। 7वीं मोहर नबी कहता है, याद रखना 7वीं घड़ी में, प्रेज गॉड। क्या आप लोग तैयार हो? किन लोग पाना चाहते हैं? नबी कहता है साइन ऑफ इज कमिंग में, पहले घड़ी में, दूसरे घड़ी में, 6वीं घड़ी तक और 7वीं घड़ी में दुल्हा जब आया सब उड़ गए, सब जगाए गए। नबी कहता अगर वे जगाए जाएंगे वे शांत नहीं रहेंगे। नबी कहते मोहर खोली गई और मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे आवाज सुना, राज्य मेमने का हो गया है। हालेलुया। और ग्लोरी सुनाई दिया, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर शांत नहीं रहता है, महिमा से भरा हुआ रहता है। स्वर्ग में सन्नाटा है लेकिन पृथ्वी पर सन्नाटा नहीं है। कोई तो हालेलुया कह रहा है, कोई तो आमीन कह रहा है, कोई तो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे चुना हुआ है। अब ध्यान से सुन लेना, नबी कहता है Now you see brothers sisters, the headstone was in the pyramid. चोटी का पत्थर पिरामिड में था। क्या मेरे साथ हो? But not has a headstone, has a cornerstone. लेकिन वो था, वो पुनरुत्थान का सामर्थ था। क्या मेरे साथ हो? किलो मेरे साथ है? ऐसा नहीं कि वो नहीं था, वो था। नबी कहता है प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। चर्च में वो कोने का पत्थर है और संपूर्ण कलीसिया में उस सिरे का पत्थर है। उस वहां पर था। नबी कहता है वो बुनियाद मसीह यीशु है। He was there always, he was there. नबी कहता है वही आत्मा था। इसलिए पीटर ने कहा वो आत्मा मूसा में था,
वो आत्मा दाऊद में था, लेकिन अब वो आत्मा ही नहीं है, संपूर्णता ही है। जब फुलनेस ऑफ टाइम आता है तो केवल आत्मा ही नहीं रहती है, एक शरीर भी रहता है। इसलिए नबी कहता है मैं उस झुंड के लिए राह देख रहा हूँ, उस गोल्डन एज के लिए राह देख रहा हूँ, जहां मसीह 2 कदमों पर चलेगा, जहां मसीह देखेगा, मसीह बोलेगा आज मुझ में मसीह है, मैं मसीह की आवाज हो। उस दिन मैं आवाज नहीं रहूंगा, खुद मसीह आवाज रहेगा। उसकी आत्मा इतनी रहेगी कि तुम्हारे मरणहार देह को जिलाएगी। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया, अगर वही आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे मरणहार देह को रोमन्स 8:11 पूरा होना है, किसी का तो देह जिलाया जाएगा। तो ब्रैनम ने कहा मैं आत्मा में स्वर्ग में नहीं गया, शरीर में गया। प्रेज गॉड। हे मैन, फिलिप आत्मा में नहीं चेंज हुआ, शरीर में हुआ। क्या आप मेरे साथ हो? प्रेज गॉड। नबी कहता है समडे द हेडस्टोन विल कम। क्वेश्चन एंड आंसर्स में कहता है 7वीं घड़ी में प्रेज गॉड सब जगाए गए हैं। क्या आप लोग भी जगाए गए हो? हे मैन, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोग जगाए गए हैं? सारा स्वर्ग धन्यवाद करता रहेगा, सारे दूत धन्यवाद करते रहेंगे, सारे सोए हुए संत जगाए गए वे धन्यवाद करते रहेंगे। फिर भी प्रभु को किसका धन्यवाद चाहिए? क्योंकि वो शैतान के सामने दिखाना चाहता है केवल मरे हुए मेरे नहीं है, लेकिन जो जीवित भी है। 6000 साल प्रचार हुआ, लोग मरने के बाद पवित्र होते हैं, लेकिन आप तुम जानोगे कि एक कुंवारी रहेगी, बिना दाग रहेगी, बिना कलंक रहेगी। कितने भी प्रचारक खिलाफ जाए कोई परवाह नहीं है, कितने भी सो जाए परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला है, प्रभु ने कहा है, प्रभु पूरा भी करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे लोग रहेंगे जिनमें ना दाग रहेगा ना कलंक रहेगा, क्योंकि यीशु का लहू। नबी कहता है यही वो कवरिंग है जो वो लेकर आया है, प्रकटीकरण 10 में लेकर आया है। मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह पापों की क्षमा नहीं देगा, पापों पर जय देगा। क्या आप समझ रहे हो? अब मुझे अनुग्रह नहीं चाहिए कि मैं पाप करने पर क्षमा मांगो, अब मुझे अनुग्रह चाहिए कि मैं पाप करूं ही नहीं, क्योंकि जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा। क्या हम प्रभु से जन्मे हैं? इसलिए नबी कहता है मलाकी 4 का मैसेज तुम्हें जन्म देता है, वो तुम्हें जन्म देता है। नबी कहते हैं वचन का जन्म मसीह है, और 7 मोहरों को खोलने के द्वारा कंप्लीट वर्ड पैदा हुआ है। लेकिन जो पैदा हुआ है वो अब छोटा नहीं है, प्रेज गॉड, वो बढ़ रहा है, और एक दिन मैनिफेस्टेशन भी आएगा। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हो? कितने लोग तैयार है? नबी कहते हैं वचन पैदा हो चुका है, मसीह पैदा हो चुका है, ढूंढना है तो ढूंढ लेना। प्रेज गॉड। अगर तुम में है तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो महिमा की आशा है जो तुम्हें बढ़ा रहा है। ब्रदर ब्रैनम कहता है, अब याद रखना, क्या मेरे साथ हो? कितने लोग मेरे साथ है? अभी 7वीं घड़ी में एक आवाज आ गया, प्रेज गॉड। हे मैन नहीं मैन, चलो दुल्हे से मिलने के लिए तैयार हो जाए। क्या सब लोग तैयार हो गए? क्या आप लोग तैयार हो? क्या मैं भी तैयार हो? क्या सारे लोग तैयार हो रहे हैं? क्या ब्रदर ब्रैनम के मैसेज ने सबको जगाया है? यस, सब लोग तैयार है, हम जाएंगे। लेकिन एक में डर है, मुझ में उतना आत्मा है कि नहीं है। तुम जो देखोगे वही डरोगे, लेकिन तुम वो देखो जिसमें डर नहीं है। क्या मैं रिपीट करो? तुम जो देखोगे वही तुम डरोगे, लेकिन तुम वो देखो जिसमें डर नहीं है। प्रेम में डर नहीं है, प्रेम में हार नहीं है, मसीह में डर नहीं है। जिसमें प्रेम है उसमें भय नहीं है। लुक अवे टू जीसस, यीशु की ओर देखो, कोई डर नहीं आएगा। जितना मैं घटूंगा वो बढ़ेगा, जितना मैं कम होऊंगा वो बढ़ेगा। मैं घटूं वो बढ़ता जाए, मैं जो भी हूं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मुझ में बढ़ता जाए। क्या वो बना रहेगा? मैं वचन में बना रहूंगा। अब उसका ड्यूटी मुझ में कैसा बना रहना। क्या पिंडुक हमारे ऊपर बना रहेगा? क्या डव बना रहेगा? डरना नहीं, मैं हूँ। मच्छी क्या पकड़ने जा रहा है? मच्छी पकड़ने से वचन पूरा नहीं होगा, मनुष्य को पकड़ना है। मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तुझ में खड़ा रहूंगा।